अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो। अच्छा, हम लोगों ने क्लास 10th फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड और दीगर जितने भी बोर्ड है, पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान बोर्ड, इवन जो इंटरनेशनल लेवल के जो OA लेवल के बुक्स होती हैं वहाँ पे भी उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। हम लोगों ने कहा था कि लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है, उसका पार्ट 1 जो है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज उसका पार्ट 2 है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 को हम लोगों ने यहाँ तक डिराइव किया था कि कैसी की वैल्यू क्या होती है और उसको हम लोग लिखते कैसे हैं। कि हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है और उसकी, और हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं, हम लोग उनकी क्या लेते हैं, बेसिकली रेशियो लेते हैं। अब बेसिकली केसी को डिफाइन कैसे किया जाता है, आज का जो मेन टॉपिक है वो केसी के बारे में है, केसी की यूनिट के बारे में है। और आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यूएशन है बेसिकली पार्ट 1 की, और इसकी कंटिन्यूएशन होगी पार्ट 3 में, जहां पे मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जहां पे आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। कि जब आपसे पूछा जाए कि केसी की यूनिट क्या है, उसका बड़ा एक सिंपल सा जो है तो मैंने फार्मूला डिराइव किया हुआ है जो आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा इस चीज़ में। अगर आप देखेंगे केसी को डिफाइन कैसे किया जाता है, बेसिकली केसी को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है वो लिखी जाती है कि कहा जाता है कि ये रेशियो ऑफ प्रोडक्ट है। रेशियो ऑफ मैं हर एक छोटे छोटे पार्ट को बयान कर रहा हूं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ये डिफिनेशन जो है तो ऑकवर्ड सी महसूस ना हो कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। ये रेशियो ऑफ प्रोडक्ट है, मीन आपने रेशियो लेनी है, यानी आपने डिवाइड का साइन लगाना है, ये रेशियो को शो करेगा, और प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट किसका लेना है? प्रोडक्ट लेना है आपने बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेनी है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, यानी कि आपके पास जो सी प्रोडक्ट है और आपके पास जो डी प्रोडक्ट बना था उसकी कंसंट्रेशन लेनी है, और बेसिकली उनकी कंसंट्रेशन को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक बात, फिर आगे क्या है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या करेंगे आप, अब आप दोबारा लेंगे प्रोडक्ट, यानी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किन को मल्टीप्लाई करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट in the balance chemical equation। आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली आप मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 plus 3H2 gives us 2NH3। अगर आप इसके लिए केसी, अगर ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो अगर आप इसके लिए केसी की वैल्यू लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, NH3। और इसकी पावर क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप देखेंगे तो मैंने मोल के कंसेप्ट में आपको कहा था कि मोल के कंसेप्ट में एक बुनियादी पॉइंट वहां पे ये था कि मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास जो रिएक्शन होता है, हम लोग एक्टिव मास के कंसेप्ट में ये बात कहते हैं कि वो मास होता है जो बेसिकली उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहां पे जो एक्टिव मास है उसका कितना मोल है, हमारे पास 2 मोल है, और उसी कोफिशिएंट को हम लोगों ने बेसिकली क्या कर देना है, उसको रेस कर देना है एज अ पावर। उसको रेस क्या कर देना है, हमने एज अ पावर रेस कर देना है। ये एक बात। उसके बाद अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। किसके प्रोडक्ट लेना है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। ये रिएक्टेंट आ गया और ये उनकी कंसंट्रेशन, इनको प्रोडक्ट, लेकिन जो इनके साथ कोफिशिएंट होगा उसको इनकी पावर बना लेना है। जैसे N2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो ये इसकी पावर बन जाएगी। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 3, तो ये इसकी पावर बन जाएगी। ये और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बेसिकली ये जो नंबर्स हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं एक्टिव मास के कंसेप्ट में, ये नंबर किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर किसी भी एक्स या वाई कंपाउंड का कितना एक्टिव मास बेसिकली मौजूद है। तो इस तरह से आप बेसिकली केसी की वैल्यू को या केसी की इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। अब आपके सामने अगर केसी का एक जनरल रिएक्शन लिखा जाए, तो उस जनरल रिएक्शन में
कौन कौन सी चीजें किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ये आप लोग सीख लें। सबसे पहले आप लोग देख लें कि ये आपके पास ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन को लिखा कैसे जाएगा, बेसिकली लिखा जाता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। एक बात, इसका मतलब ये है, ये किसकी आपको कंसंट्रेशन दी गई है, ये आपको कंसंट्रेशन दी गई है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास ये प्रोडक्ट बना है और ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट डी। सिमिलरली ये आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, ये आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ए। ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के इस तरह नजर आ रही है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट की फॉर्म में, ये बेसिकली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी यहां पे माय मिस्टेक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि ये जो पावर होती है बेसिकली ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट बेसिकली नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है या एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी केसी की वैल्यू के अंदर क्या क्या चीज है, जैसे नंबर ऑफ मोल, मोल कितने हैं जी, सी के मोल कितने हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ सी है रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल, आप ये इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना। और फिर इसमें सॉरी फिर इसमें डिफरेंट जो रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को देखेंगे या इवन आप पंजाब टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो वहां पे डिफरेंट रिएक्शंस आएंगे जहां पे आपसे कहा जाएगा कि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो है तो आप कैसी की एक्सप्रेशन लिखें। अब आज के लिए सिर्फ ये बात यहां तक है। अब जो इसमें जो मेन पॉइंट आएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आज की कंटिन्यूएशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह यूनिट ऑफ केसी को डिफाइन करेंगे, एक बात। दूसरा हम लोग करेंगे कंडीशन ऑफ केसी, ये इंशाल्लाह हमारा पार्ट 3 में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, कंडीशन फॉर केसी। ये दो जो है ये लास्ट पार्ट होंगे इस टॉपिक के। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसके बाद हम लोग चले जाएंगे लीचेटियर प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच।